अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सी चीजों की तरह एक और चीज मुश्तरक यह है कि सच बोलने वाला जो है वो गद्दार कहलाता है, अगर वो सच अपने मुल्क के बारे के अंदर बोल रहा है तो। और उनकी कमजोरियां बता रहा है, उनकी कोताहियां बता रहा है तो। मैंने जब पिछली जंग छेड़ी गई, पहलगाम के ऊपर हमला करवाया गया, उस वक्त यूट्यूब के ऊपर तो खैर मैं नहीं था, लेकिन मैंने जब बात की तो मेरे खिलाफ एक तूफान बदतमीजी उठाया गया और हर किसी ने मुझे गद्दार बोला। हालांकि उस 4 दिन की जंग के बदले में आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट किया और उसके बाद अपने आप को इस पोजीशन में लेके आया कि उसने 27वीं तरमीम तक मामलात लेके सुपर किंग बन गया। वो बादशाह जो नंगा है सबको नजर आता है, लेकिन उसको नजर नहीं खुद को आता। द स्टोरी ऑफ द नेकेड किंग सबको ही पता है अच्छे तरीके से, बड़ी पुरानी रवायत है, लेकिन अरशद शरीफ शहीद ने ये गलती की। ये रवायत जब पाकिस्तानियों को बताने की कोशिश की तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े और उनकी वालदा की दरखास्त के मुताबिक आपको पता ही है कि आर्मी चीफ से लेकर DGI-SI से लेकर तमाम ISI के अफसरान और मौजूदा आर्मी चीफ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरखास्त के अंदर मौजूद है। अजीज़ान, मैंने जो गलती की थी वो तो मैंने, उसके ऊपर मैं खड़ा हूं, उसके ऊपर मैं कायम हूं, और मैंने जो कुछ भी किया उस वक्त सबको बहुत ज्यादा पंप चढ़ा हुआ था। उस वक्त सारे के सारे बात कर रहे थे, ओहो हो कोई मसला ही कोई नहीं है जनाब, ये तो अब जो है ना वो बनियान अल मरसूस हो गया है और हम जंग जीत गए हैं। आपने जो जंग जीती है वो आपके सामने है, आपको उसका क्या मिला और क्या नहीं मिला। न्यू दिल्ली के अंदर जो हमला हुआ था उसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट की थी और मैंने आज एक रिपोर्ट की है, लेकिन मसला ये है कि सच सुनना जरा हजम करना जरा सानू औखा होता है। ऑपरेशन ग्लैडियो पाकिस्तान का, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, इससे पिछला वीलॉग है, तो बराए मेहरबानी इसको देख जरूर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। ये पिछले जब दफा यहाँ पे इन्होंने खुद पंगा लिया जाके पहलगाम के अंदर, और जो कि मैं 100% कंफर्म, मेरे जराए ने मुझे 100% कंफर्म करके खबर बताई। तो एक और खबर भी इन्होंने बताई जो मैंने नशर की थी, उसके साथ इनको तकलीफ तो बड़ी हुई थी, कम्युनिटी नोट्स भी लगाए थे लेकिन वो चल नहीं सके। खबर मैंने ये दी थी 11 जुलाई 2025 को कि जराए ये रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो जराए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगस्त 2025 में, जुलाई में मैंने रिपोर्ट की थी, मतलब आगे आने वाले महीनों के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने मुबैना तौर के ऊपर अलेजिडली ऑर्डर किए हैं DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कि वो मुंबई और दिल्ली के अंदर जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवाएं। प्रॉक्सीज इनके जो है वो आपको पता ही है कि ये जो है वो LAT वगैरह जो है इनके प्रॉक्सीज हैं। वो मौलाना मसूद साहब हैं, यहाँ पे हाफिज सईद साहब हैं, पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, इनके प्रॉक्सीज हैं। उनसे हमला करवाएं क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये उसका रिस्पॉन्स है। फौज के अंदर ये बात की गई थी, इसके ऊपर बड़ा लान तान किया गया, बहुत बातचीत की गई, लेकिन क्योंकि खबर पब्लिक हो गई थी तो अगस्त पे तो नहीं हो सकता था, 2 महीने शायद, गालबन शायद शायद कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अभी है सिर्फ। 2 महीने बाद ये जो न्यू दिल्ली के अंदर हमला हुआ है एक प्रॉक्सी के जरिए हुआ है, और उसकी तफसीलात मैंने जो है वो अपनी कल की रिपोर्ट के अंदर, गुज़िश्ता रिपोर्ट के अंदर मैं दे चुका हूं कि वहां पे लोग भी पकड़े गए हैं और लोगों से सबूत भी मिले हैं, उनके मोबाइल फोन्स भी पकड़े गए हैं वहां पे। और ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन थी, आखिरी टाइम पे इस बम धमाके से पहले ये काम चल रहा था कि वहां पे लोग पकड़े गए हैं, बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल से जो ये काम कर रहे थे वो पकड़े गए हैं। और कहा यह जा रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट वगैरह है, सब कुछ है। और वैसे तो हमेशा से होता ये चला है कि कहा जाता था कि अगले दिन ही पाकिस्तान में हमला हुआ, और कहा जाता था कि जिस तरह पहले कहा TTP ने करवाया ऑपरेशन ग्लैडियो, देख लें, कोई नहीं जनाब, उन्होंने कह दिया, इनकार कर दिया। जमातुल अहरार ने कराया, उन्होंने इनकार कर दिया। कहते हैं इंडिया ने कराया, इंडियन ने आगे से कहा यार तुम लोगों ने पावर ग्रैब तुम्हारी फौज कर रही है और तुम्हारी तवज्जो हटाना चाह रही है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वो लोग कहते हैं कि जनाब फौरी तौर के ऊपर अगले दिन ही जाके हम ठा नहीं कर देते, हमारा फैसला जो है वो, ये जमहूरियत है, यहाँ पे वो CCP उनकी कोई मीटिंग है, वहां पे 5 बंदे बैठते हैं, उनका वजीर आजम, उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर, उनका दोनों IB का चीफ, उनका अगर CDS चेयर के ऊपर हो, और उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी का जो IW का चीफ है, वो लोग बैठे होते हैं, ठीक है। उनका RNAW वाला जो चीफ है वो फैसला मिलके करते हैं। उनकी तो मीटिंग पिछले दिनों के अंदर कहीं भी हुई नहीं है, तो आपका तो धमाका बाद में हुआ है, उसके बाद से तो मीटिंग ही नहीं हुई, फौरन आप हमारे मत्थे क्यों डाल रहे हो। बात ये की गई थी और मैंने आपको डिटेल बता दी थी। सच है ना, जरा टेट में दर्द तो बहुत हो रहा होगा, प्लीज फिर भी सुन ले जरा मेहरबानी करके। तो उन लोगों ने जो अपना बयान आज जारी किया है अपनी तफ्तीश के बाद, उन्होंने कहा है जनाब कि ये आप देख लें, ये उन्होंने बयान जारी किया है। इंडिया कहता है जनाब, इनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास की है कि जो रेड फोर्ट दिल्ली के करीब जो धमाका हुआ है, वो कहते हैं कि जनाब ये दहशतगर्द हमला था, टेररिस्ट अटैक था। और वो कहते हैं जी एंटी नेशनल एक्टर्स थे जिन्होंने किया है, और जाहिर बात है उनकी इंक्वायरी तो पीछे से चल ही रही थी, ठीक है। अब उन्होंने इसको दहशतगर्द हमला तो कह दिया, ये तो यहां तक तो मामला आपके सामने आ गए, क्लियर हो गए।
लेकिन हम हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये कहते चले आए हैं कि ये जो रान करा दिया रहा है। इस दफा पाकिस्तानी जो है वो मान नहीं रहे यार, ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि पाकिस्तानी जो है अब ना तो फौज के ऊपर एतबार करते हैं जो आंखें बंद के करते थे। ये सच बात है, ये झूठ नहीं है भाई। आंखें बंद करके फौज के ऊपर एतबार करते थे, और जो फौज हुकूमत लाई होती थी उसके ऊपर एतबार करते थे। फौज ही हुकूमत है, हुकूमत ही फौज है। लेकिन ये जरा रिजल्ट सर्वे का देख लें ताकि आपका भी जो है वो 14 तबक रोशन हो जाए। गुज़िश्ता रोज 24 घंटे का सर्वे करवाया गया, डू यू ट्रस्ट पाकिस्तान करंट गवर्नमेंट? 91% लोग कहते हैं, 5182 वोट्स पड़े हैं 24 आवर्स में 18 के व्यूज के साथ, नो। उर्दू के अंदर भी आपको दिखा देता हूं जनाब, सर्वे करवाया गया, क्या आपको पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर एतबार है? 91% लोग कहते हैं, और ये पाकिस्तानी है, मेरे फॉलोअर्स कोई शक शुबा किसी को है तो वो भी दूर कर देते हैं। 90 उर्दू के अंदर करवाया है ना, उर्दू के अंदर तो 91% लोग कहते हैं जनाब कि नहीं। जो कि हकीकत है, लोग कहते हैं वैसे 95 होना चाहिए। नीचे कमेंट्स में लिखा था ये गलत है रिजल्ट। इसको फिर भी जो है ना वो दरमियान में लालकुर्ती के अस्करांडू ब्रिगेड ने आके या जो है पटवारियों ने आके चेंज किया, ये 95% नहीं होना चाहिए था यार। जो पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो के फौज है उसके ऊपर एतबार ही नहीं करती, और जो कहती है, जो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, अगली बात क्या कहते हैं, अब पिछला सर्वे तो आपको याद ही होगा, नहीं है तो दिखा देता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज? 94%, ये जरा नियर टू रियलिस्टिक है। 94% लोग कहते हैं फौज आपकी अपनी दुश्मन है। तो फौज अगर आके ऑपरेशन ग्लैडियो की तरह हमें कहेगी कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया है, तो कोई यकीन करेगा क्या? आप मुझे बताएं आप यहाँ पे। और इंडियंस भी जो है वो समझ चुके हैं अब यहाँ पे जो हालात हैं, जरा रियलिस्टिक उसके ऊपर ब्रास टैक्स के ऊपर आ जाएं। अभी तक तो ये तुम आपको फैक्ट्स एंड फिगर देने थे, उनको भी अच्छे तरीके से पता है, वो डाउन प्ले तो कर रहे हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं। हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। जहाजों पे PL-15 इनके लगे हुए हैं, तो जहाजों में आपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है। आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके हैं। अगर आपके पास एयर डिफेंस होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जासूसी नेटवर्क रूस में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है, बेचने से इनकार कर दिया है। तो रशिया में जंग चल रही है, तो आप उसको स्मगल करना चाहते हैं, उसको ब्लैक मार्केट से उठाना चाहते हैं। आपने उसको भी लगता है कि कलाशनकोव या AK-47 समझा हुआ है कि उसको आप उठा के ले आएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे प्लान आपके देखो तो बातें करते हैं, मुबैना प्लान, कंफर्म नहीं है, मुबैना प्लान कि हम इनकी नेवी जाके तबाह कर देंगे। यार जिस वक्त एक टॉप के ऊपर एक जहनी मरीज को बिठा दिया जाता है तो फिर इसी तरह का काम होता है। ये बात आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जब आप देखें ना, एक एयरमैन को आपने जो है वो फील्ड मार्शल तो बना दिया, ठीक है। तो मैं एक साहब, एक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो यही मुझे बात बता रहे थे कि यार ये जो चीज है ये ठीक है, उसकी मेहनत है, उस बंदे की मेहनत है, उसकी किस्मत है, वो तो उसमें है ही है। लेकिन ये एक ओवरऑल जो आपकी क्वालिटी है, सोच की भी और आपके अफसरान की भी, आपकी स्ट्रैटेजी की भी, उसकी भी ये गिरावट और डेटोरिएशन बताती है ओवरऑल अगर देखी जाए तो। और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो ये पूरे का पूरा खित्ता जो है ये जंग की आग में जो है वो झुलस जाएगा और फायदा किसी को भी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन तमाम मामलात को यहाँ के ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं इसको गद्दारी के फतवे और ताने देके दबाने की जगह दिल बड़ा खुल के, इस दफा मुझे खुशी है कम से कम लोग इन्होंने बताया भी कि नहीं ये इंडिया के ऊपर है। तो लोगों ने ये नहीं कहा, लोगों ने कहा, पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जो बात करी है हमें उसके ऊपर एतबार ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों ने कहा है, आपके सामने एविडेंस है, दिस इज एविडेंस, ये सर्वे एविडेंस है, ये सर्वे आपके सामने पड़ा हुआ है। सर्वे में लिखा है कि जी क्या आपको पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एतबार है? नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 96% कह रही है फौज। ये तो बड़ी बात है भाई, आपसे गालियां खा खा के, नुकसान करवा करवा के अगर ये भी जो है वो सच आप लोग समझने लग गए, और लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह लग गए, समझ आ गई आप लोगों को, तो ये तो अचीवमेंट है बहुत बड़ी। ये तो हमारे लिए बेहतरी हो रही है बहुत बड़ी। मुल्क को अगर किसी की जरूरत है तो जमहूर की जरूरत है, और जमहूर की मर्जी इमरान खान है, और इसलिए इमरान खान की जरूरत है। और ये मैं बार बार बात कर रहा हूं, जाके हर जगह के ऊपर कर रहा हूं, जहां पे आपको नहीं पसंद, जहां जाके बचती है बहुत जोर की आपको,
वहां भी मैं जाके कर रहा हूं। बात समझिए, ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।